अगर तुम प्लानिंग नहीं कर सकते तो ऑनेस्टली आरबीआई स्टैंड मेंस क्रैक करना थोड़ा तो मुश्किल होगा, पर टेंशन मत लो, आपका भाई है ना। आपका भाई आपको एक ऐसा प्लान देने वाला है इस वीडियो में जिसे आप 4 to 5 वीक्स फॉलो करेंगे तो आपको आरबीआई स्टैंड मेंस के जीएस के लिए एकदम कॉन्फिडेंस आने लगेगा। या तो आपने जीए पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, हर उस इंसान के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट रहेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आई होप कि आप ये वीडियो थोड़ा जल्दी देख रहे हो, ज़्यादा लेट नहीं देख रहे हो। क्यों? अगर आप ज़्यादा लेट हुए तो फिर ये स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि ये मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलो दोस्तों स्ट्रेटजी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट मेंस की स्ट्रेटजी को हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला करंट अफेयर्स, दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और तीसरा स्टैटिक जीके। तो सबसे पहले हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स को हम मेनली कवर करेंगे मंथली पीडीएफ या मंथली वीडियो के सोर्सेस से, और हमारा फोकस मेनली रहेगा जनवरी टू मई तक। वैसे तो 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, पर आरबीआई स्टैंड मेंस के लिए जनवरी से मई तक भी आप अच्छे से कवर कर लोगे तो वो सफिशिएंट रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीक की प्लानिंग से। तो आपको नेक्स्ट वीक में क्या करना है? तो आपको क्या करना है, किसी भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म को उठाइए। फॉर एग्जांपल परचम क्लासेस हो गया, स्मार्ट कीड़ा हो गया, कफेयर्स क्लाउड हो गया। इसका मंथली कंपाइलेशन उठाइए। जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स आप उठा लीजिए और अगले एक वीक में उसको फिनिश कीजिए, या तो मंथली वीडियो से या फिर आप नॉर्मली इसको पीडीएफ से भी कर सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। पर याद रखना, जीए तभी याद होती है जब हम उसको रिपीटेड याद करते हैं, रिवाइज करते हैं और गैप्स में याद करते हैं। ये नहीं कि एक संग आपने बैठा, एक दिन उठाया आपने, सुबह 2 घंटे में जनवरी के खत्म किए, फिर 2 घंटे में फरवरी के खत्म किए, फिर 2 घंटे में, ये मत करना बिल्कुल भी। इससे सब मिक्सअप हो जाएगा, सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा। और एक सिंपल रूल, सोर्स एक ही फॉलो करना है, जो भी आपको ठीक लगे। बार बार स्विच नहीं करना सोर्स में, वरना आपका कंफ्यूजन ही बढ़ेगा। एक ट्रस्टेड सोर्स लो, उस पर भरोसा करो और लेके याद करना शुरू कर दो। अगले एक वीक में आप आराम से कर सकते हो जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स। 1 शॉट पढ़े होते हैं या फिर पीडीएफ का कंपाइलेशन होता है, उसको कुछ नहीं 2 बार रीड कर लो, फिर उसको रिवाइज भी करेंगे हम, याद हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मैं कि पूरा ही याद कर लेना है अभी। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखना एग्जाम तक आपको इतना कॉन्फिडेंट फील करवा दूंगा ना मैं कि आप लोग आके थैंक्स बोलोगे मुझे इसी वीडियो पे। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप 2 की। अब स्टेप 2 स्टार्ट होगा मई के फर्स्ट वीक से। तो मई के फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 मंथ्स के जो मैंने बताए आपको, बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ प्लस आरबीआई के सर्कुलर्स जो भी इन मंथ्स में आए हैं उनको पढ़ना है। अच्छे से पढ़ना है, एकदम अच्छे से पढ़ना है, उनको एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, याद करना है। एक हफ्ते में ये काम ज़्यादा नहीं है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आराम से कर ले जाओगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ 10 to 12 डेज बीत गए हैं। आपने जो जैसा मैंने बताया कि पहले इन तीनों के मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लिए, फिर मई के फर्स्ट वीक में उनके बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज़ और आरबीआई के सर्कुलर्स पढ़ लिए। तो अब आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन गया है और आपको कॉन्फिडेंस अलग फील होगा कि जनवरी, फरवरी, मार्च का तो मैंने एटलीस्ट कवर कर लिया। तो अब स्टार्ट होता है दोस्तों मई का वीक सेकेंड। अब आपको क्या करना है, अप्रैल के मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करो, जिस तरह से जनवरी, फरवरी और मार्च के पढ़े थे। और उसके बाद पहले वो ख़त्म कर लो और उसके बाद अप्रैल के ही आरबीआई की सारे सर्कुलर्स और बैंकिंग न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़ पढ़ो। ठीक है, तो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम और क्या करेंगे, अब एक बार जनवरी, फरवरी और मार्च को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो मई के सेकंड वीक में आपको ये 2 काम करने हैं और ये ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और अब बात करते हैं मई के करंट अफेयर्स की। मई के करंट अफेयर्स आपको वीकली कवर करने हैं। वीकली पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड पे अवेलेबल है या फिर परचम क्लासेस पे भी अवेलेबल है। स्मार्ट कीड़ा के मॉक ड्रिल्स भी आते हैं। मई के सारे न्यूज़ वीकली कवर करेंगे, जिससे कि मई हमारा पाइल अप ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स जो है मई और अप्रैल से आएंगे। अब तक मैंने जितने भी एग्जाम्स को एनालाइज किया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ्स होते हैं लास्ट के 2.5 मंथ्स। ठीक है, तो अप्रैल और मई को हमें ज़्यादा डेप्थ में करना है। जनवरी, फरवरी और मार्च को इतना डेप्थ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अप्रैल और मई को काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा फोकस हमारा मेजर रहेगा एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने में, अप्रैल और मई का। इसलिए मैं कह रहा हूँ मई का साथ साथ पढ़ेंगे हम तो कवर हो जाएगा, क्योंकि मंथली हम कवर नहीं कर पाएंगे मई का। और अप्रैल का मंथली कवर करेंगे, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करेंगे। और एक गोल्डन ट्रिक दोस्तों, कभी कभी बीच में आपको खुद ऐसा टाइम निकालना पड़ेगा। उस दिन बैठ गए और उस दिन सीए की मैराथन चल रही है, लेकिन मैराथन में आप नया नहीं पढ़ेंगे। मैराथन में आप सिर्फ करेंगे वो रिवाइज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल मई का सेकंड वीक हो चुका है, मैं मान रहा हूँ, अब मई का थर्ड वीक चालू हो रहा है। किसी दिन एक दिन बैठ जाओ, लेके जनवरी उठाया, पूरा रिवाइज कर दिया एक संग। उस दिन पूरे दिन जनवरी रिवाइज कर दिया, उसके नेक्स्ट डे पूरे दिन फरवरी रिवाइज कर दिया, फिर 2 दिन का गैप लिया, फिर ऐसे करके मार्च रिवाइज कर दिया। इस तरह के मैराथन्स आपको बीच में लगाने पड़ेंगे अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। अब बात करते हैं बैंकिंग अवेयरनेस की। देखो बैंकिंग अवेयरनेस में यहाँ पे 2 लोग कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे। एक जिन्होंने कभी कुछ नहीं पढ़ा बैंकिंग अवेयरनेस में, एक जिनको थोड़ा थोड़ा आता है या जिन्होंने ठीक ठाक एक बार सिलेबस पूरा कर रखा है। तो जिन्होंने पूरा कर रखा है, आप लोग बस उसको रिवाइज करो और कोई ऐसा सोर्स उठा लो जो क्वेश्चन से सॉल्व करवा रहे हैं, उसको सॉल्व करो बस। ठीक है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में टीचर्स क्या करते हैं, जनरली टर्म्स लेके चलते हैं और वो सारे टर्म्स हमारे को उसके क्वेश्चन के साथ साथ रिवाइज करवा देते हैं। अब जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको चीज़ें टिपिकल पढ़ने वाली हैं, पर कोई नहीं, आपका भाई बैठा है ना यार,
आपका भाई आपको एक क्रिस्प स्ट्रेटजी देगा। बैंकिंग अवेयरनेस में अब आप क्या करो, जिन लोगों ने कभी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा, आप लोग क्या करो, एक पीडीएफ सोर्स उठा लो या फिर एक कोर्स उठा लो किसी का, और उसमें से कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ लो जो कि आरबीआई स्टैंड के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या टॉपिक्स हैं। आरबीआई के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग टर्म्स कि ओवरड्राफ्ट क्या होता है और सीआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, सीआरएआर क्या होता है, बेसल नॉर्म्स, और लास्ट में आरबीआई के सर्कुलर्स जो कि बहुत अच्छे से आपको पता होने चाहिए। तो ये आपको किसी भी अच्छे बंडल कोर्स में या फिर किसी भी अच्छे पीडीएफ कोर्स में या फिर कोई बढ़िया टीचर, फॉर एग्जांपल एक शीतल मैम हैं, कपिल काटपाल सर हैं, इन लोगों का किसी का कोर्स ले सकते हो आप, उनसे ये चीज़ें कवर कर लो। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देंगी, क्योंकि आरबीआई के एग्जाम्स में जनरली ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अब बात है फाइनल थर्ड चीज़ की, दैट इज स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए अलग से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ोगे आप उसके साथ, फॉर एग्जांपल आपने जनवरी के पढ़े, फरवरी के पढ़े, मार्च के पढ़े, अप्रैल और मई के, इन सारे मंथ्स के सारे डेज याद कर लो, उनके थीम्स याद कर लो। इसके साथ इन मंथ्स में जो एक्सरसाइज हो रही हैं उनके वेन्यूज़ याद कर लो, प्लस वो एक्सरसाइज कब चालू हुई थी, कौन सा एडिशन है, ये याद कर लो। इसके अलावा इन मंथ्स के जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इन मंथ्स में जो कंट्रीज़ या जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो उनके हेडक्वार्टर्स याद कर लो, उनका फाउंडेशन ईयर याद कर लो। और एग्जांपल जो कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल या रशिया, यूक्रेन तो न्यूज़ में रहते ही हैं, और अभी ईरान भी आ गया न्यूज़ में, तो उनके कैपिटल और करेंसी याद कर लो। इन मंथ्स में जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ न्यूज़ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं, उनके बारे में याद कर लो, ठीक है। और पद्मा अवार्ड्स हो गए, पद्मा अवार्ड्स को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। मतलब कि स्टैटिक में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको रिलेवेंट पढ़ना है। हमको देखना है कि स्टैटिक में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इन रिसेंट मंथ में जो चीज़ें न्यूज़ में रही होंगी ना, उन्हीं से रिलेटेड स्टैटिक के क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। और एक चीज़ और दोस्तों, जीए पढ़ते वक्त हमको ओवर एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जीएस याद करने पे ध्यान दोगे ना तो आपका दिमाग बर्नआउट हो जाएगा और आपके और सब्जेक्ट्स भी बेकार हो जाएंगे। जीए पढ़ो पर बैलेंस में, ठीक है। और सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से इसमें घुस जाओ। अभी भी आपके मेजर मार्क्स क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग से ही आएंगे। उन सब्जेक्ट्स को तो ऑल टुगेदर इग्नोर करना ही नहीं है। हाँ, जीए को थोड़ा टाइम दो अच्छा, पर ज़्यादा रटने पे ध्यान मत देना। पिक्टोग्राफिक मेमोरी बनाओ, एक चीज़ को बार बार देखो, एक पिक्चर टाइप इमेज बनती है हमारे ब्रेन में, उस तरह का कंसेप्ट आपको अप्लाई करके देखना है। बहुत ज़्यादा ओवर इंगेज जीए में होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ओवर इंगेज जीए में होने लगे ना आप, तो दोस्तों इस चीज़ को मैंने पर्सनली फील किया है, हमारी एफिशिएंसी और सब्जेक्ट्स में गिर जाती है जब हम बहुत ज़्यादा याद करने पे फोकस करने लग जाते हैं। और भाई आपका भाई एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस है आपके भाई को, तो मैं आपसे कहूँगा कि बस इस चीज़ को, बस इस बात को ज़रूर याद रखना कि ओवर इंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको एक क्लियर एंड क्रिस्प स्ट्रेटजी में दे चुका हूँ। इस स्ट्रेटजी में सब कुछ है, कहाँ पे आपको क्या रिवाइज करना है, कैसे याद करना है, कब आपको कॉन्फिडेंस, आपका जब बार बार बीच बीच में आप रिवाइज करते रहोगे, मैराथन्स करते रहोगे रिवीजन की, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उससे ओवरऑल आपका डोपामिन रिलीज होगा। और सिंपल सी बात है, जब डोपामिन रिलीज होता है तो हम लोगों का परफॉर्मेंस भी एलिवेट होता है। तो दोस्तों अगर आपने स्ट्रेटजी अच्छी प्लानिंग के साथ फॉलो कर ली ना, तो आपका कॉन्फिडेंस और आरबीआई में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एग्जाम से पहले आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो बस जाओ और अभी जाके जो प्लान मैंने बताया उसको एक रफ पेपर पे लिखो और अकॉर्डिंगली अपना प्लान एडजस्ट करो और कमेंट में लिखो आई विल फॉलो दिस स्ट्रेटजी। और जैसे जैसे आपकी चीज़ें कंप्लीट होते रहें, आके बार बार कमेंट में मेंशन करो कि मैंने ये कर लिया, आज मैंने ये कर लिया। आई विल रिव्यू इट, और मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा कि यार आप लोग मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो और कॉन्फिडेंस उससे आपका बूस्ट हो रहा है, और आप सेलेक्ट हो गए तो वो तो मेरे लिए सबसे बड़ी की खुशी की बात होगी। तो बस दोस्तों, मैं जल्द ही कंप्यूटर, इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग सबकी वीडियो लाऊंगा, स्ट्रेटजी फॉर मेंस। मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को लाने में, क्योंकि मैं ना थोड़ा 4-5 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि करना आसान नहीं हो पा रहा है। पर अब मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द वीडियोज़ आएँ और इसी तरह से मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूँ और इस तरह की प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ मैं आपको जल्द से जल्द देता रहूँ। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ड्रॉप करना, और यार सब्सक्राइब करके थोड़ा बहुत सपोर्ट तो स्प्रेड कर ही सकते हो आप अपने भाई के लिए।